चलकर प्राचीन बरही नाम के राजा हुए। क्या नाम था राजा का? प्राचीन बरही। यह जो प्राचीन बरही थे ये यज्ञ आदि कर्म कराते थे, बड़े बड़े यज्ञ कराते थे। और यज्ञ तो कराते थे लेकिन एक कार्य गलत था। यह क्या करते कि यज्ञ में पशुओं की बलि दिलवाते थे। क्या करते थे? यज्ञ में पशु की बलि। तब समझाया कि पशुओं की बलि नहीं देना चाहिए। अब बहुत से लोगों ने धीरे धीरे क्या करा कि उसको धीरे धीरे करके इतने आगे तक ले आए कि जहाँ कहीं भी माता जी की पूजन हो वहां पर बलि। उनकी मनोकामना खुद की पूरी और बलि पशु की। तो संतों ने यहाँ पर प्रश्न कर लिया कि हमारा सनातन धर्म तो कभी भी हिंसा चाहता नहीं है, तो फिर ये यहाँ पर पशुओं की बलि, पशुओं को मार करके काट के। तो उनने कहा कि क्या होता था कि पिछले जमाने में लोग भगवान का भजन पूजन तो करते बहुत कम थे, मात्र ऋषि मुनि ब्राह्मण लोग ही यज्ञ आदि करते थे। अब लोग बलि देने लगे, ज्यादा से ज्यादा बलियां चढ़ाते थे। तो ऋषि मुनियों ने सोचा कि कोई ना कोई ऐसा यज्ञ किया जाए कि लोग पशुओं की बलि कम दें। तो उनने कहा कि एक काम करो, एक ऐसा नियम कर देते हैं कि जब बड़े बड़े यज्ञ आदि होंगे तब पशुओं की बलि दी जाएगी, और यदि यज्ञ नहीं होंगे तो पशुओं की बलि भी नहीं दी जाएगी। अब यज्ञ हर कोई तो करता नहीं है। यज्ञ कौन करता था? यज्ञ का अधिकार है जो वेद पाठी ब्राह्मण होते हैं, उन्हीं को यज्ञ कराने का, यज्ञ करने का अधिकार है। तो जब बहुत कम धार्मिक कार्य तो वैसे भी होते हैं, जब धार्मिक कार्य होंगे तभी ही वहां पर पशुओं की बलि दी जाएगी। तो इसमें होगा क्या? इसमें यह होगा कि जो ज्यादा पशुओं की बलियां दी जा रही है वह कम हो जाएगी। अब ऐसे समझ लीजिए क्या हुआ कि एक बार एक आश्रम में एक छोटा सा बच्चा पढ़ने के लिए भेजा। अब आश्रम में 40-50 बालक थे। तो एक बालक उनमें से बीड़ी पीता था। क्या करता था वह? बीड़ी पीता था। महात्मा जी को पता लगी तो महात्मा जी ने कहा कि क्यों भैया बीड़ी क्यों पीते हो? उन्होंने कहा कि क्या करें, बचपन की लत है। तो क्यों तुम्हारी उम्र तो बहुत छोटी सी है, इसमें तुम्हारी लत लग गई बीड़ी की? उन्होंने कहा हाँ मैं तो बहुत पहले से पीता हूँ। उन्होंने कहा देखो आश्रम का नियम है कि आश्रम में कोई भी व्यसन नहीं किया जाता। यहाँ पर तो संध्या पूजन, हनुमान चालीसा का पाठ, गुरु की सेवा और यज्ञ आदि के लिए लकड़ी लाना ये कार्य किया जाता है। तो तुमको तुम्हारे माता पिता ने कोई आश्रम बीड़ी पिलाने के लिए तो नहीं भेजा। तो वह कहता कि नहीं हमारी तो आदत है और लत जाती नहीं। तो उन्होंने कहा फिर क्या करें कि एक काम करो, तुम रविवार के दिन बीड़ी पी लिया करो बस। किस दिन? रविवार के दिन। बाकी के 6 दिन क्यों सोचा? उनने कहा कम से कम एक दिन पिएगा तो 6 दिन तो ये कम से कम छोड़ देगा, एक दिन की आदत डाल दो। अब इसने क्या करा, आश्रम के जितने भी बालक थे उनसे क्या कहा कि गुरुजी ने कहा है कि रविवार को बीड़ी पीने से बहुत धर्म बढ़ता है और पाप घटता है। जितने भी जो उसके मित्र थे उन सबको सिखा दिया। अब आश्रम के जितने भी जो साथी थे ना वो रविवार के दिन बीड़ी पीने लग गए। अब गुरुजी का उद्देश्य ये था कि कम से कम ये 6 दिन बीड़ी नहीं पिए, लेकिन इनने क्या किया, इनने ना आश्रम के जितने भी बालक है उनको भी बीड़ी पीना सिखा दिया कि भैया रविवार के दिन गुरुजी ने कहा है कि बीड़ी पी लिया करो। तो यही हुआ कि ऋषियों ने सोचा कि कम से कम यज्ञ आदि कर्म में ही कह देंगे ना कि बलि दी जाए, तो यज्ञ कर्म में ही बलि दी जाएगी, अलग से जीवों की हिंसा नहीं की जाएगी। लेकिन लोगों ने क्या करा, लोगों ने तो ये कर लिया कि जहाँ पर भी माता जी का स्थान हो, जहाँ भैरू बाबा का स्थान हो, वहां जाकर खटपट करने लग गए। लेकिन इसका कार्य ये नहीं था। जब इस प्रकार से समझाया, किनको समझाया? प्राचीन बरही को।